यूपी में बड़ी हलचल मची हुई है शिक्षक भर्ती को लेकर के। और आज की खबर आप सभी ने देखी होगी कि 51,112 और असिस्टेंट टीचरों के पद पर भर्ती हो सकती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि एक और असिस्टेंट टीचर भर्ती होने वाली है। उस टाइम तक संख्या क्लियर नहीं थी, जो आज आपको कहीं ना कहीं से क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर एक काम जो मैं बता रहा हूँ आपको वो आपने नहीं किया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस भर्ती में शिक्षक नहीं बना सकेगी। इसलिए विशेष रूप से इस काम को आपको जरूर कर लेना है। वीडियो में मैं आपको यही चीज़ आज बताऊंगा। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। तो यूपी की बात कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी हो चुकी है रद्द। नई भर्ती ये कब खुलेगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। जिन्होंने फॉर्म भर दिया बेटर, अब उन्हें दोबारा फॉर्म तो भरना पड़ेगा पर उनकी फीस नहीं लगेगी। ये चीज़ क्लियर रखना। दोबारा भर्ती कब आएगी इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो ये भी चीज़ क्लियर रखना। लेकिन ये चीज़ क्लियर जरूर रखना कि तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसको ढीला नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट टीचर भर्ती के बारे में। सबसे पहले ले लेते हैं 69,000 को। 69,000 का मामला कोर्ट में चलता रहा बहुत टाइम तक और फिर लास्ट में फाइनल वही हुआ कि 60-65 जो इसका पासिंग मार्क्स था, अंतिम कट ऑफ था, वो ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया शिक्षा मित्रों को कि भैया आप इस मामले को बंद करो, उनकी याचिका ही खारिज कर दी। लेकिन सरकार ने यहाँ एक विशेष चीज सामने रख दी, वो थी इंटरक्यूलेटरी एप्लीकेशन। यानी कि सरकार ने बताया, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई अगर आप माननीय न्यायाधीश, अगर आप 60-65 पर इस भर्ती की अनुमति दे देते हैं तो भी शिक्षा मित्रों का हित प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि अभी 51,112 पद खाली है असिस्टेंट टीचर्स के, जिन पर इन्हें मौका दे दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इसे रिकॉर्ड पे लिया, बोला ठीक है यहाँ आप 60-65 पर भर्ती करो और आगे इनको मौका जरूर देना है। तो इनको तीसरा मौका मिलेगा शिक्षा मित्रों को। पहला मिला 68,500 में, दूसरा 69,000 में, तीसरा 51,112 में। लेकिन बाकी लोगों का भी ये मौका मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षा मित्रों को ये मौका मिलेगा। कुल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1,37,000 और 1,52,000 ये दो फिगर है जिनके बीच शिक्षा मित्रों का आंकड़ा झूल रहा है। कुल कितने हैं इस बारे में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ यूँ मान के चलिए कि इसका मतलब 1,30,000 से 1.5 लाख के आसपास अभी भी शिक्षा मित्र हैं जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्राइमरी स्कूल्स में और अदर स्कूल्स में लगे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब बात कर लेते हैं उस बात की जो करनी जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो आपको ये टीचिंग जॉब हाथ से चला जाएगा, चाहे आप शिक्षा मित्र हो और चाहे आप कोई भी हो। ठीक है, तो उसको सुपर टेट के नाम से भी कहा गया, सुपर टेट के नाम से भी जाना गया। तो एक बात ध्यान रखना, अब सरकार तैयारी में किसकी लगी है पीएनपी, वो लगी है यूपी टेट 2021 की तैयारी में। जो 20 वाला टेट है वो 2021 में फरवरी में कराने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। अगर ये टेट पास नहीं किया ना तो भैया आपको उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट टीचर कोई भी नहीं बना पाएगा। तो शिक्षा मित्रों को भी 2017 में ध्यान हो तो उनको इसी वजह से बाहर किया गया था कि भाई वो टेट पास नहीं थे। यानी कि शिक्षक बनने की योग्यता अगर नहीं है तो शिक्षक नहीं बन पाओगे, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। इसीलिए काफ़ी सारी वैकेंसी ऐसी आती हैं जिनमें बीएड की योग्यता नहीं मांगी जाती, लेकिन ऐसे मामले कभी भी हैंग आउट हो सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी आपको बनना है उसकी योग्यता पहले अर्जित करो। टीचर बनना है, भले योग्यता में आपके मांगा जाए नहीं मांगा जाए, बीएड तो आपको करना ही करना है। दूसरी बात, टेट आपको पास करना है। अब बात कर लेते हैं उन भाई बहनों के लिए जो तैयारी करेंगे। तो संस्कृत की आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं इसे पढ़ाता भी हूँ। तो उसके वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं यहाँ, करीब 500 के ऊपर वीडियो हैं संस्कृत के। आपको सीटेट में भी काम आएंगे, आपको किसी भी स्टेट के टेट में काम आएंगे, रीट में भी काम आएंगे, यूपी टेट में भी काम आएंगे और टीजीटी पीजीटी सब जगह काम आएंगे। तो इनको आप देखें, पेडागोजी के वीडियोज़ आपको हैं और इसके चाइल्ड डेवलपमेंट के वीडियोज़ हैं, मनोविज्ञान के वीडियोज़ हैं और मेथड्स के वीडियोज़ हैं। तो बहुत सारे वीडियो हैं आपके, अगर आप इनको भी देख लेंगे तो क्वालिफाई 100% करेंगे, कहीं भी आप अटक नहीं सकते, ये गारंटी है। ठीक है, वीडियोज़ को आपको देखना है, पॉज करके देखें, रोक करके देखें, उसमें से नोट्स बनाएं। नोट्स बनाएंगे आप तो अपने हाथ से बने नोट्स आपको काफ़ी काम आएंगे। ये बात हुई संस्कृत की तैयारी करने वालों के लिए। तो बात चल रही थी असिस्टेंट टीचर की। तो असिस्टेंट टीचर के लिए आपको 2021 में टेट पास करना बहुत जरूरी है अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो भी। तो भैया 51,112 टीचर्स की भर्ती आएगी, कब आएगी अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन टेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में। तो आप उससे पहले टेट की तैयारी करो, यूपी टेट की तैयारी करो और यूपी टेट को आपको पास करने के बाद उसमें अच्छे मार्क्स लाने के बाद तो आपके चांस ज़्यादा बनते हैं। अब अच्छे मार्क्स लाने का मतलब ये हुआ,
मैंने आपको कहा कि अच्छे मार्क्स लाने के बाद चांस ज़्यादा बनेंगे, उसके चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप कमेंट करना शुरू कर देंगे कि क्या 145 अगर नंबर ले आए तो हमारा टीचर बनने की गारंटी है। बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल है नहीं। इसलिए है कि 145 मार्क्स आपके टीचर बनने में कोई योगदान नहीं देंगे, लेकिन आपने जब 145 मार्क अर्जित किए तो उसके लिए जो मेहनत की है उसमें से काफ़ी कुछ आपके उस एग्जाम में भी आ जाएगा, तो वो मेहनत आपके काम आने वाली है। ये बात आपको समझना है। इसलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करो, क्योंकि वो तब आएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे और वो मेहनत आपके आगे जाके काम आएगी। ये रही बात यूपी टेट की, जो कि फरवरी 2021 में होगा। और इसके अलावा 51,112 असिस्टेंट टीचर्स भर्ती की, जो कि आपकी 2021 में संभवतः आ सकती है, क्योंकि उसके बाद चुनावी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है ये उसका भी हिस्सा हो। अब एक और विशेष बात रीट की भर्ती के बारे में कर लेते हैं। भाई रीट की भर्ती का मामला ऐसा है कि मैंने आपको बताया था कि रीट के थ्रू 31,000 थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती होगी राजस्थान में। यूपी के भी बहुत सारे भाई बहन इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, उन्होंने बुक्स भी अर्जित की और पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और तैयारी शुरू कर दी, बहुत अच्छी बात। लेकिन हुआ क्या इस मामले में कि चुनाव आयोग को फाइल भेजी थी कि भाई आप रीट की विज्ञप्ति निकालने के लिए अप्रूवल दे दो, लेकिन शिक्षा विभाग ने खुद इसमें कमी रख दी और चुनाव आयोग ने वो फाइल लौटा दी सरकार को। सरकार हाँ नहीं भर रही कि फाइल हमारे पास आ गई, लेकिन अंदर खाने बात यह है कि सरकार के पास फाइल लौट चुकी है और रीट विज्ञप्ति निकालने की कोई भी परमिशन चुनाव आयोग ने नहीं दी है। तो इसका मतलब आपका रीट का एग्जाम फरवरी में नहीं हो रहा। कारण कि रीट की विज्ञप्ति मान लो नवंबर दिसंबर में भी निकलती है तो भी 3 महीने का टाइम कम से कम देना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए, तैयारी के लिए। और खुद सरकार को भी तो इसकी तैयारी करनी है। सरकार लगी है चुनाव की तैयारी में और सरकार लगी है चुनाव की तैयारी में। तो ऐसे में स्थिति क्या है कि सरकार एक तरफा काम करेगी अभी चुनाव का, और इसके बाद रीट की विज्ञप्ति निकलने की संभावना थोड़ा सा आगे खिसक जाती है। तो ये लगातार राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि रीट की विज्ञप्ति जो है वो अभी नहीं निकलने वाली। ठीक, ऐसा मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया तो नहीं निकलने वाली, हो सकता है निकल जाए, लेकिन जो चीज़ क्लियर आई है वो बता रहा हूं कि चुनाव आयोग ने इसकी परमिशन नहीं दी है, इसलिए अभी सरकार इस विज्ञप्ति को नहीं निकाल सकती। खास करके दिसंबर तक तो संभावना बहुत ही न्यून है, बहुत ही शून्य है। इसके बाद मान लीजिए दिसंबर में विज्ञप्ति आती है, दिसंबर लास्ट तक, क्योंकि दिसंबर में अगर आएगी तो लास्ट वीक से पहले नहीं आएगी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपका रीट तो वैसे भी मार्च अप्रैल में ही जाएगा। मार्च अप्रैल में शुरू हो जाते हैं आपके एकेडमिक एग्जाम्स। और चूंकि ये साल बहुत खराब गया और यहाँ तो सरकार ने घोषणा कर दी है कि सारी क्लासों जितनी भी क्लासेस थी उन सबके एग्जाम के बाद ही इनको प्रमोट किया जाएगा। तो भाई यहाँ मार्च से लेकर के अप्रैल तक जो एग्जाम होने वाला है, तो ऐसे में रीट आपका मार्च अप्रैल में भी होने की संभावना कम चली जाती है। अब बची आपकी गर्मी की छुट्टियां मई जून जा करके, तो वहां जा करके आपको रीट की तैयारी का फायदा मिलेगा, आपको एग्जाम हो सकता है देखने को मिले। तो ये थी रीट की बारे में जानकारी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको यूपी टेट की तैयारी करनी है जो फरवरी 2021 में संभावित है। इसके बिना आप असिस्टेंट टीचर नहीं बन पाएंगे और बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, एक बात ध्यान रखना। अब सीटेट वाले कहते हैं तो सीटेट को सरकार अलाउ कर देती है, इसका मतलब ये है कि यूपी टेट करो और नहीं है तो सीटेट भी करो। ठीक है, जो लोग दोनों करते हैं, मेरे जैसे लोग तो सब कुछ कर लेते हैं क्योंकि पढ़ने का शौक होता है तो कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति भी बनती है। तो अच्छा है आप योग्यताएं पूरी अर्जित कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोशिश करता हूं आपको पूरा बिजी शेड्यूल होने के बाद भी न्यू अपडेट देने की। आज के लिए वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।